1v4 सौम्या नॉक आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अन्यथा आउट करने में सक्षम बेशक कोशिश है। I am totally impressed by the performance. वो कम नहीं करी जाएगी इस लाख वो से next move क्योंकि वो नॉकआउट काफी ज्यादा important जरूर है। But Soumya, the next big thing from side of DSG is here. जहाँ पर एक नॉकआउट निकाला, दर्ज भी किया, elimination point को confirm भी किया जाएगा। His power is very important for him to gather that knockout and but the main thing is power। देखिए हालांकि अभी नॉकआउट हो चुके हैं और अब यहाँ पर रिवाइव भी कर दिया जाएगा। काफी ज्यादा कम एलिमिनेशन पॉइंट्स है टीम डीएसजी के पास में। हालांकि स्टेडियम के ऊपर हम लोग को मान्या देखने को मिलेंगे जो अपने प्लेयर को रिकॉल भी करेंगे काफी जल्द। सौम्या गोइंग फॉर इट, फ्लावर वेरी डीमन ऑफ परफॉर्मेंस। फ्लावर ने यहाँ पर निकाला एक नॉकआउट एंड वी नो फ्रॉम द बैक एंड अपने प्लेयर को यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छे कवर फायर प्रोवाइड करते हुए प्रेस पावर भी काफी ज्यादा लो एचपी रहेंगे। फ्लावर ने स्पॉट कर लिया है एस पावर को, सौम्या यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश ऑफ हो चुके हैं। एस पावर, there we have it। DRS, Maximals, AG, DSG, ASL नाम और अब सौम्या का जाता हुआ एक स्प्रे ल्यू के ऊपर। ओह माय गॉड सौम्या, यू ब्यूटी, एक बेहतरीन प्रेसिंग यहाँ पर हम लोगों ने देखी। एक और नॉकआउट यहाँ पर इस खिलाड़ी की तरफ से आएगा जरूर, है ना। अपने आप को हील करने की बारी आएगी। हालांकि फ्लावर काफी ज्यादा यहाँ पर स्प्रे ले जरूर रहे हैं। उसके ऊपर एक आता हुआ ग्रेनेड सौम्या और उस ग्रेनेड से यहाँ पर बचने का ट्राई जरूर किया जा रहा था, बट सौम्या मैन ओ मैन, यू ब्यूटी, व्हाट a monster you are, and I call it off in my previous segment that this guy is the very next big thing from the side of DSG। अब बात करें उन लोग की क्लोज रेंज बैटल के बारे में, बात करें उनके स्प्रे के बारे में, it is just top notch man। I am totally impressed by the performance। से किया जाएगा, सर्कल थोड़ा सा आगे उनको जाने पर मजबूर करेगा, फिर से जाएगा वो ग्रेनेड, बट एक ओपनिंग की दरकार रहेगी। विन के ऊपर गया वो ग्रेनेड, देवी को मान्या का वो ग्रेनेड कनेक्ट करता है, नॉकआउट टच करवाएगा। बाजी भी वहीं पर सामने से भी आया काउंटर ग्रेनेड, बचने में कामयाब मान्या रहते हैं, बट फ्लैश दे आर डाउन टू देयर लास्ट 3 मैन और वहीं पर चौथे को रिवाइवल भी करना है। बाजी भी व्हीकल पर बैठे आगे बढ़े, एक तरफ डीआरएस भी आएगी, डीआरएस एंड डीएसजी मिल मिलाकर यहाँ पर पिच करते हुए दिखाई देंगे उनको, और यहाँ पर ग्रेनेड का पूरा फायर किया गया है। अब देखिए स्पैम करते हैं, सौम्या का ग्रेनेड भी कनेक्ट करता है टीम डीएसजी। शायद इस मैच के अंदर एक विनर चिकन डिनर आ सकता है इनकी साइड से भी। जी बिल्कुल, और अब मान्या स्प्रेज लेते हुए और जिस बैटल का हम लोग इतने चंद लम्हों से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। सौम्या, what a monster, a maniac you are with a grenade। नॉकआउट यहाँ पर दर्ज किया जाएगा टीम फ्लैश के ऊपर, but there we have it, there's a different player waiting for team DSG जो रहेंगे वो। एक नॉकआउट भी यहाँ पर निकाला जाएगा, सप्रेसिव फायर्स यहाँ पर टीम फ्लैश के ऊपर आते हुए, बट रिवाइवल देना जरूरी रहेगा। बट ये अकेला खिलाड़ी पूरी दिक्कतें डालता हुआ एक और नॉकआउट लिया जाएगा। सो में द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीम एंड दिस 1v1 इज गोइंग टू बी ऑनरेबल। ये सामने से ग्रेनेड आता हुआ फोर्स के ऊपर क्या कनेक्ट करेगा, नो कनेक्शंस व्हाटसोएवर। सो में इफ ही इज हैविंग वन द मोर ग्रेनेड जो अगर इस टीम के ऊपर जाए तो कनेक्ट जरूर कर सकता है, बट नो, वेरी अनफॉर्चुनेट, कोई भी ग्रेनेड यहाँ पर इनके पास में नहीं रहेगा। बट साथ अगर एक लूट क्रेट में से ग्रेनेड मिल जाए तो दैट इज गोइंग टू बी that loot crate, शायद से ग्रेनेड मिल जाता, पर ग्रेनेड की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये अकेला खिलाड़ी अपने अभी के लिए राइवली आपको भारी पड़ती हुई नजर आएगी इस यूलिन के इलाके में। बट चलिए, अभी भी आपके पास मौका रहेगा अपने खिलाड़ियों को रिकॉल देने का और उसके बाद फिर से आप फाइट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट वहां पर शुरुआत को मिला, बट वहीं पर अगर आप बेस की बात करेंगे फाइट्स अभी तक देखिए कुछ खास यहाँ पर उन्होंने ली नहीं है, बट यहाँ पर डीएसजी वो फाइट्स के लिए बिल्कुल उतावली है। सौम्या यहाँ पर उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बट सौम्या जरूरी है यहाँ पर वो नॉक इनिशिएट करे आप, अन्यथा फिर वो इस पावर को रिवाइवल देना काफी मुश्किल हो सकता है। बट चलिए, पहले यहाँ पर वो रिवाइवल के लिए प्रांत जाएंगे, उसके बाद फाइट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छी रणनीति है, बट वर्स्ट जनरेशन आपके लिए नॉक नॉक एडमिनो आए हैं और लीजिए इनका ये कुंडी खड़काना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। एक ग्रेनेड के साथ 2 खिलाड़ियों को ढेर करेंगे। सौम्या वो मौजूद है वहां पर बैकअप कंफर्मेशन में बदलने के लिए, और एक और नॉक क्या मिलेगा? जी नहीं, सौम्या उनको टेक डाउन कर दिया गया। हालांकि कवर काफी बेहतरीन मिल जाएगा और लीजिए, बट वेनगार्ड
वो अकेला खिलाड़ी अभी के लिए निकल चुका और वो रथ कुछ और नहीं, वो पैदल पथ यात्रा होगी। और अब देखना यह है कि इस पैदल पथ यात्रा के दौरान क्या वो रिकॉल तक पहुंचने में सक्षम भी होंगे या नहीं। बट दूसरी तरफ डीएसजी, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हम कह रहे थे कि एक दमदार शुरुआत है और अब बस इस शुरुआत को बनाए रखना है और बेहतरीन बनना है और बेहतरीन गेम प्ले जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पर जरूर नजर आएगा। एस पावर अभी के लिए 3 सोलो फ्रैग्स उनके पास, एडमिनो 2 पर वो सवार। और अब यहाँ पर लीजिए आपकी बारी रहेगी, आप पर किया जाएगा प्रहार और अभी के लिए प्रहार काफी मुश्किलों से गूंजना पड़ेगा आपको। यूआर के खिलाड़ी एक के बाद एक खिलाड़ियों के ऊपर वो प्रहार किया जा रहा है, प्रहार काफी मुश्किलें लेकर आने वाला है आपके लिए। बट वहीं पर डीएसजी अगर उनकी चर्चा की जाए अभी के लिए कोई भी यहाँ पर परेशानी उनको विचलित नहीं करने वाली। तो खिलाड़ियों के साथ आसान नहीं रहेगा यहाँ पर डीएसजी को बीट करना। और इसी के बीच में लीजिए एस पावर एक और मौका मिलेगा, पर टीम उनके ऊपर प्रहार किया जाएगा, टाइम में स्टील करवाया जाएगा। बट नॉक क्या वो मिल पाएगा? देखिए एस पावर सामने है तो जरूर आवश्यक, बट एडमिनो अभी भी तो एक खिलाड़ी उनके पास जीवित है जहां पर वो रिकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में मात्र एक ही टीम को सेटबैक झेलना पड़ा, एएसएल वो टीम रहेगी मौजूद जरूर है बट कार्य शायद नहीं चल पाएंगे। बट डीएसजी इस बीच में एचएलएक्स के उपरांत वो हावी होती हुई नजर आई और ऐसे में एचएलएक्स काफी ज्यादा परेशानियों में फंस सकती है। बट यहीं पर मौका मिलेगा एस पावर को, एस पावर वो आगे जाना चाहेंगे और अभी एस पावर सुपर पावर में बदलता हुआ नजर आ सकता है। एक ग्रेनेड के साथ काफी ज्यादा वो इंपैक्ट आ सकता है। नीचे वो खिलाड़ी खुद पहुंचे भी वहीं पर जहां पर ग्रेनेड एस पावर ने थ्रो किया था और ऐसे में एक नॉक भी उनको मिला। बट एडमिनो अभी के लिए वो बहुत खुश होंगे जिस तरीके से वो नॉक मिला एस पावर उनको। बट इसी के साथ साथ एक जंप शॉट और कहानियों का समापन। एस पावर अभी के लिए 5 टोटल एलिमिनेशन वो ग्रैब कर चुके। बट टीसी के बीच में सौम्या उनके ऊपर टीम कॉन्क्रू का वार, ये थोड़ा सा अटपटा सा था, ये थोड़ा सा अलग था और ये अलग ढलग चाल में अब कॉन्क्रो और डीएसजी दोनों ही टीम वो आमने सामने आते हुए सौम्या, ऐसे में उनका समापन भी हुआ। बट अब एक 2v3 की फाइट रहेगी और इस बीच में आतंकी का वो ग्रेनेड एडमिनो उनको टेक डाउन किया जाएगा और साथ ही साथ आतंकी वो एडमिनो का समापन भी करते हुए नजर आए। ऐसे में विज मात्र एक खिलाड़ी जो समाप्त हुए। बट अब यहाँ पर देखिए 3v2 था पहले डीएसजी जब उनके पास 3 खिलाड़ी थे, बट अब यहाँ पर 3v3 हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्क्रू उनके पास भी वो 3 खिलाड़ी ही नजर आएंगे। हालांकि एस पावर काफी बेहतरीन वार और ऐसे में आतंकी उनको टेक डाउन भी किया गया। लग नहीं रहा यहाँ से फासले वो ज्यादा दूरी के बनने वाले, क्योंकि एस पावर अगर आप नीचे आते हैं तो एकेओपी ऑलरेडी आपकी ताक में बैठे कि आप आने की गलतियां तो करिए, आप एक गुनाह तो करिए, सजा हम देंगे। बट एकेओपी ये गलत हुआ आपके साथ बहुत ज्यादा। ऐसे में हारून को भी टेक डाउन करेंगे एस पावर। एडमिनो वो समाप्त जरूर हुए थे बट उनको भी यहाँ पे बहुत आसानी से रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इस बीच में एस पावर कह रहे अभी कहानी तो शुरू हुई है, अभी तो कहानियों में और भी बहुत सारे मोड़ आना बाकी है। शिगा टाइटंस एक के बाद एक खिलाड़ी धराशायी, बट शायद आप ज्यादा ओपन में चले गए एस पावर मिले और वो रिकॉल का मौका भी तो मैच चलिए उनका भी एक ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा। मेरी टीम टीएसजी फिर से एक बार प्रहार करने के लिए बिल्कुल उजारू हो चुकी है और अभी के लिए लीजिए एस पावर वो नॉक होते हुए नजर आए, यानी वो सुपर पावर तो टीम टीएसजी के वो टेक डाउन कर दिए गए। और ऐसे में अब टीम टीएसजी काफी बड़े यहाँ पर मुश्किलें हो सकती है। बट इसी के बीच में चलिए मान्या एक बेहतरीन कवर उन्होंने दिया, बट उसके बावजूद एडमिनो उनको ग्रेनेड से टेक डाउन तो किया ही गया है और अब मान्या उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि इसी बीच में फोर्थ मशीन के खिलाड़ी वो भी आपको आते हुए नजर आएंगे। मान्या ये नॉक आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अन्यथा कठिनाइयां दिक्कतें तो विदाई बन सकती है। बट मान्या व्हीकल ट्रेस करेंगे, एक और खिलाड़ी को यहाँ पर धराशायी किया जाएगा और अब ये फ्रैग भी ग्रैब होगा जहां पर कोई दिक्कत है अभी डीएसजी। बट ऐसे में एडमिनो उनको गफाना पड़ा, ये बहुत मुश्किल उनके लिए रहा। बट मान्या फिर से एक बार मौका मिलेगा जिफो उनको पर अटैक करने का और जिफो एचपीज उनकी क्षतियां पहुंचाई जाएगी उनको। और नीचे मान्या पर जिफो उनको टेक डाउन करते हुए एक और एलिमिनेशन डीएसजी उनके खाते में आता हुआ और देखते ही देखते 10 एलिमिनेशन पर सवार ये खिलाड़ी अब रुकने वालों में से कहां एस पावर। इस बीच में फिर से एक बार उनको नॉक किया गया बट वहीं पर मान्या है तो मुमकिन है और ये मुमकिन कार्य वो करते हुए नजर आएंगे। एक और बेहतरीन नॉक उनकी तरफ से जहां पर इंट्रोवर्ट उनको समाप्त किया जाएगा, यानी रॉयल ट्राइगन। डीएसजी आते ही मुश्किलातों में फंसते हुए नजर आते हुए सौम्या
उनको टेक डाउन कर दिया गया। मीनो ऊपर जाने की कोशिश, और हर बार आपको ये ड्रॉप क्लैशेस लेने तो पड़ते ही हैं, बट हर बार देखिए एस पावर वो निखर के आते हैं रोंडो के मैच में। बट इस बार एस पावर क्या फिर से एक बार वो निखर के आएंगे, क्या फिर से एक बार उनकी तरफ से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा। कोशिश हालांकि बहुत बेहतरीन करेंगे और उसका साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है खिलाड़ी, तो इसका मतलब है कि हाँ वो प्रहार किया जाएगा। बट इस बीच में एडमिनो वो नॉक हुए, बट इस पावर देखिए कितनी शानदार तरीके से वहां पर उन्होंने नॉक इनिशिएट किया। बट निंजा, क्या आप मैली वेपन का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ तो शायद ये गलती है, क्योंकि सामने पावर है और वो पावर ग्रेनेड है, वो रुकेंगे नहीं। बट इस पावर इस बीच में पैब्लो उनकी तरफ से वो वार किया गया जहां पर उनका समापन होगा, कि आपको टेक डाउन किया जाएगा, और ऐसे में समापन वो भी यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। बट सौम्य चलो उनको मौका मिलेगा CSZ के ऊपर हावी होने का, और CSZ देखते ही देखते 2 खिलाड़ी को नॉक किया गया। बट मान्या इस बीच में वो भी टेक डाउन होते हुए नजर आए, बट सौम्या सब कुछ संभाल रहे हैं। जहां पर 40 सेकंड अब मात्र आपके पास, और रिकॉल अगर आपको करना है तो ये सही समय आपके लिए रहेगा। बट H5 एंड DSG देखिए दोनों फाइट को एग्जीक्यूट करते हुए बिजी रहेंगे, तो ऐसे में DSG उनके पास वो रिकॉल का समय मैं कहूंगा अब नहीं रहने वाला, क्योंकि अब तो आपके पास फाइट आ चुकी है, तो आपको फाइट को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पावर काफी बेहतरीन वो ग्रेनेड इंपैक्ट करने का प्रयास, बट अभी के लिए वो ग्रेनेड कनेक्शन बना नहीं पाया, और सिर्फ पावर वो जंप करने का फैसला लिया गया, बट ये फैसला काफी गलत साबित होता हुआ। पावर उनको नॉक किया जाएगा सौम्या, ऐसे में एकमात्र खिलाड़ी बचते सौम्या। अभी के लिए H5 के खिलाड़ी को टेक डाउन करने में सक्षम बेशक रहे, बट अभी भी चुनौतियां काफी सारी, और नीचे एक और खिलाड़ी यहाँ पर टेक डाउन किए जाएंगे। सौम्या अब ये रुक कहां रहे, एक के बाद एक खिलाड़ी को वो नॉक करते हुए H5 के, और H5 अब वो संकट के काफी करीब। सौम्या संकट बनते हुए निकले, और सौम्या अभी के लिए H5 को पूर्ण तरीके से वो समाप्त करना चाहते हैं। मॉलिटॉप का इंपैक्ट वो भी हमें देखने को मिलेगा, बट इतना करीबी जाकर वो मॉलिटॉप करना बहुत रिस्की मूव था। बट हाँ, ऐसे में आप कह सकते हैं फैल्कन उनकी एचपीस को क्षति जरूर पहुंचाई गई थी, कोशिशें जरूर करी जा रही। देखिए जलते भुनते खिलाड़ी आ रहे हैं, और हाजी वो पहुंचे जरूर है, क्या मुझे रिवाइव आप कर दीजिए। बट सौम्या ग्रेनेड के साथ तैयार, और लीजिए ग्रेनेड किया भी जाएगा। ग्रेनेड का इंपैक्ट क्या वो होगा? जी नहीं, अभी के लिए तो नहीं। हाजी वो रिवाइव एक्सिक्यूट किया जा रहा है उनको, बट यहाँ पर लीजिए सौम्या उनको मौका मिलेगा, और H5 देखते ही देखते 1v4 सौम्या उनकी तरफ से आता हुआ। और ऐसे में अब अगर आप देखें तो यहाँ पर DSG सौम्या कोशिश है जरूर, बट यहाँ पर लीजिए खिलाड़ी आगमन करेंगे, बट ये आगमन हेवन आपको ही हेवन लेकर जाएगा। सौम्या आज गुस्से में लग रहे हैं, मौती रहेगी, अब आसान ये फाइट नहीं, लगातार No doubt in that। और अब देखें तो हो रहा है ई स्पोर्ट्स नाउ अपने रीजनल ड्रॉप के ऊपर कूदेंगे, और दोनों ही टीम ज्यादा क्लोज देखने को मिल जाएंगी, जिसके चलते हुए 4v4 बैटल के अंदर वो भी आए हैं DSG के साथ इंडल्जमेंट में आने के लिए, फाइट सिनेरियोज पर आए हैं, मेन लाइनअप नहीं, बट एस पावर का वो ग्रेनेड रीची को डाउन करता जरूर से है, देंगे। नो डाउट इन दैट। टीम कॉन्क्रू यहाँ पर आती हुई, और अब वो थर्ड पार्टी जरूर करना चाहेंगे। एक नाम अल्लाह, बट क्योंकि यहाँ पर 3v4 ओपी गलती कर बैठे, वोल्ट करेंगे, बट इन द मीन टाइम यहाँ पर हम देख सकते हैं DSG करेंगे चार्ज इन पावर और मान्या द रूम स्टार्टिंग ऑफ द टीम। इस चलते यहाँ पर हो रहा है इस मान्या क्या यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन निकालेंगे? वहीं पर 2 खिलाड़ी DRS के अगेंस्ट आकर फाइट सिनेरियोज में आएंगे, के ऊपर दरकार इंचार्ज मान्या यहाँ पर एलिमिनेशन निकालेंगे। बड़े अच्छे आएंगे, सामने बड़े शॉटगन के साथ बैक को डाल दिया, वहीं पर is the last man standing there, I guess, in the team of Team DRS, और yes बिल्कुल वे एक आखिरी खिलाड़ी बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन DSG या फिर कोई भी प्लेयर या फिर एस पावर ऊपर रिलाई कर सकते हैं, राइट? सो आई हैव टू से यहाँ पर टीम DSG काफी ज्यादा इंसेन तरीके से खेलते हुए किए थे वो स्पेस आता हुआ एलिमिनेशन इस पावर। काफी ज्यादा लोगों ने एचपी भी यहाँ पर उनको किया जा सकता था जेन की तरफ से, बट इन द मीन टाइम जेन ही जस्ट होल्डिंग डाउन, और टीम DSG भी यहाँ पर पहुंच के एस पावर करेंगे सील चेंज, मान्या के साथ में नॉकआउट यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। टीम DSG हो रहा है स्पोर्ट्स बीट T2K esports बीट DRS, हर एक टीम यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करी है, बट टीम DSG वर्सेस द रियल सोल्जर्स, और इसी चलते हुए यहाँ पर एस पावर काफी ज्यादा क्लोज रेंज हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और एस पावर डबल पंप शॉट इन द हैंड्स। अब रिलोड के अंदर भी हम लोग को देखने को
बन जाएगी। और इस बार से एस पावर ही एक ऐसे प्लेयर रहेंगे जिनका बैकअप हालांकि काफी जल्द आने ही वाला है। और एस पावर इज गोइंग टू गेट नॉक्ड ऑफ और यहाँ से द रियल सोल्जर्स के प्लेयर्स के ऊपर और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी क्योंकि डीएसजी के भी प्लेयर्स अब क्लोज उन लोग के आ चुके हैं। मान्या हाथ में है एक वेक्टर, सौम्या इज गोइंग टू गेट नॉक्ड ऑफ नाउ। एक ट्रेड नॉकआउट आने की दरकार जरूर रहेगी मान्या की तरफ से, क्यूबीसी निकाली यहाँ पर सामने वाले प्लेयर्स के पास में एक S12 पे है। सो यस दे गोटा बी वेरी केयरफुल। मान्या नॉकआउट निकालने में यहाँ पर सक्षम जरूर रहे हैं। दूसरा नॉकआउट यहाँ पर हालांकि नहीं निकाल पाएंगे। एडमिनो नाउ गोइंग टू बी द सोल्जर साइड ऑफ द टीम। शॉटगन हाथ में तैनात ये प्लेयर। और अब एडमिनो क्या यहाँ पर नॉकआउट निकालने में सक्षम रहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, एक बेहतरीन शॉट